और कोई ज़्यादा कुछ है नहीं जी। नारायण 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 नारायण। 17 जून, आनंद रस रत्नाकर। बता दिया ना। आज का जो पृष्ठ है तो पूरे जून महीने में परम पूज्य महाराज श्री के गीता के प्रवचनों में से ही लिया है पूरा जून महीना। और 3 जून से पुरुषोत्तम योग जो महाराज श्री का ग्रंथ है तो उसमें से क्रम से, क्योंकि 20 श्लोक हैं, पर किसी श्लोक पे 3 पृष्ठ है, किसी श्लोक पे 1 पृष्ठ है, कोई श्लोक बिल्कुल मतलब श्लोक नहीं लेके उसका भाव ले लिया है। ऐसे करके 19 पृष्ठ पुरुषोत्तम योग पे है। 17 जून है, ये मुझे लगता है कि 21 जून तक ये पुरुषोत्तम योग ही चलेगा। 3 जून से शुरू हुआ था, तो आज जो है 15वें अध्याय के 13वें श्लोक पे महर्षि बोल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 129, 130, 131 यानी मुख्य जो ग्रंथ है जहाँ से आज का पृष्ठ लिया है। और श्लोक है जिनको बहुत से लोगों को पुरुषोत्तम योग यानी 15वां अध्याय कंठस्थ होता है। जिनको कंठस्थ है वो तो उनको तो पता ही है, और जिनको नहीं कंठस्थ है अभी पुस्तक और आ रही हैं। कोई न कोई रूप में तुम्हारे भगवान ने जादूगरी की है, ये है आज का शीर्षक। वासुदेव ध्यान से सुनना। कौन कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। कोई न कोई रूप में तुम्हारे भगवान ने जादूगरी की है ना। अर्जुन के भगवान कौन थे? कृष्ण। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि वो जो तुम्हारे भगवान हैं कृष्ण है वो जादूगर तो है ही है तो इसलिए उन्होंने कोई न कोई जादूगरी की है। कोई न कोई जादूगरी नहीं की है, कोई न कोई रूप में तुम्हारे भगवान ने जादूगरी की है। ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। तो इसका मतलब यह है, आगे जो कथा आएगी वासुदेव को भी समझ में आ जाएगा कि आज का शीर्षक ऐसे क्यों दिया है। श्लोक है, गामा विश्यच भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। श्लोक का अर्थ भी है नीचे। गाम कहते हैं पृथ्वी, संस्कृत में पृथ्वी को कहते हैं गाम। आविष्य यानी उसमें प्रवेश किए हुए हैं। कौन? ठाकुर जी। पृथ्वी में प्रवेश करके स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्या? पृथ्वी में प्रवेश करके मैं अपनी शक्ति से भूतानि धारयामि, समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ अपनी शक्ति से। ओजसा, शक्ति हिंदी में, ओजस संस्कृत शब्द है। तो ठाकुर जी में कितनी ज़बरदस्त शक्ति है कि वो पृथ्वी में प्रवेश करके, वो कैसे प्रवेश करते हैं वो हमको नहीं समझ में आएगा, है ना। पर चूंकि वो प्रवेश किए हुए हैं, आगे महाराज जी समझाएंगे, तो इसीलिए ये हम लोग सब पृथ्वी पे, अब देखिए ना, थोड़ी सी हिली वहाँ नेपाल में और एकदम सब कितने लोग मर गए। तो ठाकुर जी प्रवेश करके उसको धारण किए हुए हैं, है ना। इसलिए उनसे हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि आप ठीक तरह से धारण करे रहो, है ना। कि आप थोड़ा सा हिलते डुलते हो उसी में गड़बड़ हो जाती है ना। जैसे हम लोग करवट लेते हैं ना तो ऐसे अगर थोड़ी भी करवट ले ली तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो खैर ऐसे तो नहीं लेते हैं प्राय, पर कुछ इतना बड़ा जो है ना अनंत कोटि ब्रह्मांड, और ये भी माया का है। तो माया का होने के कारण ठाकुर जी की दृष्टि में तो ये सच्चा है नहीं, है ना। पर हम लोग जिसको सच्चा माने हुए हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं कि भाई अरे ऐसा भूकंप आ गया तो हम क्या करेंगे, है ना। खैर,
पर वो व्यावहारिक सत्य जो है उसको लेकर चल रहे हैं। अभी हम वेदांत की बात नहीं बोले, तो व्यावहारिक सत्य में तो भाई अब हम लोग यहाँ बैठे हैं और एकदम हिलने लगे तो वो ठीक नहीं है अपना प्रसंग जो है ठीक चलता रहे, तो भगवान कहते हैं डरो मत, है ना। मैं इसको अपनी शक्ति से, है ना, धारण किए हूँ समस्त प्राणियों को, यानी सिर्फ मनुष्यों को नहीं, पशु है, पक्षी है ना, बड़े बड़े हाथी है, वो तो बहुत वजनदार है। उसके ऊपर देखो पर्वत है, पृथ्वी के ऊपर पर्वत कितने वजन वाले हैं, है ना। तो हिमालय पर्वत को देखो, उसको भी भगवान जो है अपनी शक्ति से धारण किए हुए हैं। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये जो शरीर है ना, तो शरीर में हमारा जो हार्ट है, इस हार्ट को इतनी शक्ति दी है भगवान ने, भगवान ही शक्ति रूप में है कि वो पूरा रक्त जो है पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो अब जितना होना चाहिए हमारा वजन, है ना, उस हिसाब से वो ठीक पहुंचाएगा। अब समझ लो कि एक व्यक्ति का वजन तो होना चाहिए 70 किलो, है ना, और वो हो गया 150 किलो। ऐसे हैं, मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा हूँ, हमारे मित्र हैं, उनका वजन 150 किलो से ज़्यादा है। तो उसी हार्ट को अब उतना, यानी हार्ट बनाया ठाकुर जी ने कि इतने 60-70 किलो को बहुत बढ़िया तरह से वो संभाल लेगा। पर अब उसी हार्ट को पंप करके 150 किलो को वो देनी पड़ेगी सप्लाई, है ना। तो क्या है कि होता क्या है, एक सीमा बनी हुई है, तो सीमा में तो सब समझ में आ जाता है कि पृथ्वी में प्रवेश करके ठाकुर जी अपने समस्त प्राणियों को धारण करता है। पर ये गड़बड़ाते क्यों हैं, क्यों ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं? ये पाप का वजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अब वो व्यक्ति का वजन 150 किलो हो गया तो हार्ट को बहुत दिक्कत आती है ना। इसी प्रकार जब ये पाप बढ़ जाता है धरती पे, तो उससे फिर जो है वो धारण करने वाली शक्ति जो है वो, हालांकि उनका सामर्थ्य है, उसको भी धारण कर सकते हैं, वो फिर जानबूझ के, क्योंकि वो जो पाप जो है उसको तो ख़त्म करना है ना ठाकुर जी को, पाप वाला तो रहना नहीं चाहिए। तो महाभारत युद्ध इसीलिए हुआ है, और रामायण युद्ध जैसे भी जो भी होते हैं ये घटनाएं, उस घटना के पीछे बहुत रहस्य है, तो उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। पर यहाँ आज के प्रसंग में सिर्फ इतना ही समझना है कि ठाकुर जी ही हम सबको धारण किए हुए हैं, है ना। अच्छा, दूसरी पंक्ति में ठाकुर जी एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। पुष्णामि चौषधि ही सर्वाहा सोमो भूत्वा रसात्मक। सोम कहते हैं चंद्रमा को, है ना। चंद्रमा आह्लादात्मक होता है, यानी आह्लाद होता है। तो शरद पूर्णिमा पे आप देखेंगे इतना आनंद आता है सब लोगों को, पूर्णिमा पे, शरद पूर्णिमा हो चाहे ऐसे भी पूर्णिमा हो, है ना। तो वो क्या करता है चंद्रमा, अपने उस रस से औषधियों का पोषण करता है। तो वो चंद्रमा में जो वो रस है, ठाकुर जी कहते हैं कि वो रस चंद्रमा का नहीं है, मेरा है। पुष्णामि चौषधि सर्वाहा सोमो भूत्वा रसात्मक। रसात्मक सोम बनकर, कौन? श्री कृष्ण कह रहे कि मैं सभी औषधियों का पोषण करता हूँ। तो अब वो जो है रसात्मक जो सोम बनकर कर क्या रहे हैं, तो जैसे किसान ने तो गेहूँ बो दिया, पर वो गेहूँ में जो शक्ति आई, चना है, गेहूँ है, चावल है, जो भी है दुनिया भर का, है ना, अन्न है, तो उसमें वो जो औषधि में जो पोषण आया, पोषण की जो शक्ति आई, वो कहाँ से आई? भगवान कहते हैं वो मेरी शक्ति है। इस एक श्लोक में भगवान अपनी महिमा बता रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री अब एक कथा के माध्यम से बता रहे हैं कि ईश्वर की शक्ति पे कोई शंका नहीं करनी चाहिए हमको। एक बार की बात है, अर्जुन और हनुमान जी दोनों आपस में मिले, दोनों अपने अपने भगवान की चर्चा करने लगे। हनुमान जी के भगवान आप जानते ही हो राम जी, और अर्जुन के कृष्ण जी, तो आपस में चर्चा होने लगी। अर्जुन ने बातचीत में कहा कि ये क्या राम भगवान ने बंदरों से पहाड़ उठवाए और फिर समुद्र पर पुल बांधा। तो हनुमान जी ने कहा कि आप क्या करते? बोले कि अरे हम होते
तो अपने बाणों से समुद्र पर पुल बांध देते और सारी बानरी सेना उस पर से निकल जाती। तो भगवान राम ने बंदरों से पहाड़ उठवा के और ये जो बनाया बांध, ये तो कोई उनकी महिमा नहीं है। यानी अर्जुन बता रहा है कि हमारे में तो उसका खुद का सामर्थ्य क्या है, ठाकुर जी का ही है, पर फिर भी वो अपने बल की बात कर रहा है कि हम होते तो अपने बाणों से समुद्र पर पुल बांध दे, यानी पहाड़ लाने की जरूरत ही नहीं होती, है ना, और सारी बानरी सेना उस पर से निकल जाती। हनुमान जी ने कहा कि भाई द्वापर के मनुष्य छोटे छोटे होते हैं, हम लोग त्रेता युग में बड़े बड़े बानर थे, तुम्हारे बाणों के पुल पर पाँव रखते तो वह टूट जाता। तो यानी वो प्रैक्टिकल नहीं है तेरी बात, है ना, क्योंकि इतने हेवी हम लोग बाणों वाला पुल काम नहीं देता हम लोगों के लिए। तो अर्जुन ने कहा कि भाई कैसे कैसे बानर होंगे, आप भी तो उनमें से हो, आप तो हमारे सामने ही हो, है ना। उधर ही नाला था जहाँ ये दोनों की बात चल रही थी, अर्जुन और हनुमान जी की। बोले देखो हम इस नाले पर बाण से पुल बनाते हैं और आप चढ़ो। आप कह रहे हो कि बड़े बड़े थे और टूट जाता, आप तोड़ के दिखाओ, हम अभी बनाते हैं। तो अब कृष्ण भगवान का नाम लेकर अर्जुन ने नाले पर पुल बना दिया और हनुमान जी ने क्या किया, राम जी का नाम लेकर हनुमान जी उस पर चढ़े। तो हनुमान जी के पाँव रखते ही पुल टूट गया, है ना। अब तो अर्जुन को बड़ा दुख हुआ, है ना, उसकी बात ही कट गई। तो अर्जुन ने सोचा कि भाई ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तब देखिए वो क्या करता है, तो अर्जुन ने पुकारा कृष्ण हमारी मदद करो, है ना। मतलब उसके हनुमान जी को नहीं पता लगा ये क्या कर रहा है, पर उसने मन ही मन पुकारा और कृष्ण भगवान आए। तो आ गए, तो अब उसको पता लग गया अर्जुन को कि अब मैं बनाऊंगा तो अब सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बोले अच्छा भाई फिर से पुल बनाओ, है ना। भगवान कृष्ण ने उसको अर्जुन को हृदय में कहा कि तुम फिर से पुल बनाओ, यानी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तब फिर अर्जुन का आ गया साहस। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि पहली बार असावधानी हो गई, है ना, पुल बनाते हैं ना टूट जाता है तो इसलिए बोले असावधानी हो गई, अब पुनः पुल बनाता हूँ, क्योंकि अब भगवान ने कह दिया ना कि बनाओ, फिर से बनाओ। तो हनुमान जी से परमिशन ले ली कि मैं फिर बनाता हूँ, आप चढ़ो। उसने दोबारा पुल बनाया, वासुदेव ध्यान देना, सेकेंड टाइम बनाया और फिर हनुमान जी चढ़े। हनुमान जी के पाँव रखने से वो टूटा नहीं, वजन तो उतना ही था हनुमान जी का, पहले वाला टूट गया, दूसरा वाला नहीं टूटा। तो हनुमान जी जानते थे क्या, थोड़ा सा वो चरमराया मतलब थोड़ी आवाज़ तो हुई कि हाँ क्रैक हुआ, पर टूटा नहीं, है ना। चरमरा कर थोड़ा सा नीचे धंस गया। तो हनुमान जी समझ गए, क्यों, क्योंकि हनुमान जी को मालूम है कि अर्जुन का बनाया हुआ पुल मेरे वजन से नहीं टूटे, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब कृष्ण ने कुछ चालाकी करी है। हनुमान जी हंसकर बोले अर्जुन तुम्हारे बाणों में तो ये शक्ति नहीं हो सकती, है ना, तू ये जो बाण से पुल बना रहा है उसमें तो कुछ शक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे मालूम है, क्यों कि हमारा भार संभाल ले ये तो संभव ही नहीं है, तेरे बाणों में शक्ति नहीं हो सकती। तो बोले फिर क्या, अभी जब नहीं टूटा तो तू ऐसी बात कर रहा है। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि कोई न कोई रूप में तुम्हारे भगवान ने जादूगरी की है, यानी भगवान कृष्ण जो हैं वो किसी न किसी रूप में आके और तेरा सहयोग कर रहे हैं, तेरी हेल्प कर रहे हैं, है ना। इसीलिए बच्चों को कहते हैं कि जब भी कुछ भी काम करो भगवान को नहीं भूलना। बच्चों को क्यों ये संस्कार देते हैं पेरेंट्स लोग, बच्चों को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखिए अर्जुन को मतलब हनुमान जी को पता लग गया कि किसी न किसी रूप में आके भगवान ने जादूगरी की है। यानी समझो कि किसी कारण से तुम किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं कर पाए, है ना, फिर वहाँ साईं को, महाराज को, बाबा को याद करके एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो और तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एकदम ठीक हो गया, है ना, और मार्क्स भी बहुत बढ़िया आ गए। तो उसमें तेरी जादूगरी नहीं है समझ गया, तेरा चमत्कार नहीं है, वो तुम्हारे ठाकुर जी का चमत्कार है। तो इसलिए हनुमान जी ने पकड़ लिया, बोले कि अर्जुन तुम्हारे बाणों में तो यह शक्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति को समझ में भी आता है मेरी प्रिपरेशन थी नहीं, हम जब 3rd MBBS का एग्ज़ाम दिए हमको मालूम है कि हम पास नहीं हो सकते, फिर भी रिजल्ट आया, हम पास हो गए। तो क्या कारण क्या था कि हमने सिद्धि विनायक जहाँ वो है
बम्बई में मंदिर, सिद्धि विनायक को कहा कि भाई आप फेल हो जाएंगे तो बड़ी मतलब शीशा लेकर हो जाएगी ना कि भाई ये क्या है, पहले फर्स्ट MBBS में भी फेल हो गए, फिर फेल हो गए, है ना, तो ठीक नहीं है ना। तो देखिए ठाकुर जी ने चमत्कार किया। तो इसी प्रकार, यानी ये तो मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर सब लोग इसका अनुभव करते हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें जब ईश्वर को जोड़ लेते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। तो हनुमान जी समझ गए, इसलिए तुरंत कह दिया, अर्जुन तुम्हारे बाणों में तो ये शक्ति नहीं हो सकती कि हमारा भार संभाल ले, कोई न कोई रूप में तुम्हारे भगवान ने जादूगिरी की। बस इतना बोलना था कि हंसते हुए श्री कृष्ण भगवान वो पुल का, जो बाण का पुल बनाया था, उसके नीचे से निकल आए। तो निकले तो उनकी पीठ में चोट लगी हुई थी, है ना। तो वो पीठ की चोट को देख के अर्जुन ने और हनुमान जी ने प्रणाम तो किया भगवान कृष्ण को, पर पूछा कि भाई ये आपकी पीठ में चोट कैसे। तो भगवान बोले कि मैंने पुल को पीठ पर उठा लिया था, है ना। हनुमान जी जो है चढ़ते तो वो तो पुल तो टूटना ही टूटना था, पर चूँकि भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान कृष्ण आए भी मतलब उनके ध्यान में, अर्जुन के ध्यान में, तो बोले पुल फिर से बनाओ। तो अब पुल फिर से बनाया, फिर हनुमान जी चढ़े तो खाली चरमरा के धंस गया पर टूटा नहीं। तो जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि तुम किसी न किसी रूप में तुम्हारे भगवान की जादूगरी की है, उन्होंने जादूगरी की है, वैसे ही भगवान निकल आए। अब वो रहस्य पता लग गया, यानी हनुमान जी की बात बिल्कुल ठीक थी, किसी न किसी रूप में नहीं, स्वयं वो उसके नीचे, पुल के नीचे पीठ लगा दिए, तो पीठ में चोट आ गई। तो पुल में घुसकर भगवान ने पुल को पीठ पर उठाया, तब उसमें हनुमान को धारण करने की शक्ति आई। इस श्लोक को समझाने के लिए महर्षि ने ये कथा बताई है कि ये जिस पृथ्वी पे हम लोग बैठे हैं, सिर्फ हम ही लोग नहीं, मैंने बताया ना हिमालय और कितनी नदियाँ और कितना पूरा भूगोल देखो, है ना, कितने बड़े बड़े पहाड़ और कितने बड़े बड़े प्राणी, है ना, तो समझ में आएगा कि इसको कोई थामे हुए हैं। तो इसलिए इस कथा के द्वारा आगे कह रहे हैं महर्षि नारायण, इतने बड़े बड़े हिमालय सदृश पहाड़ हैं, इतने पशु पक्षी वृक्ष आदि हैं, इतनी नदियां हैं, प्राणी हैं, और फिर इतने ग्रहों के आकर्षण विकर्षण हैं, उसमें भी, है ना, भगवान पृथ्वी के भीतर घुसकर पृथ्वी को धारण नहीं करते तो यह पृथ्वी नहीं टिक सकती। ये तो हो गया प्रथम पंक्ति की व्याख्या। अब दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, पुष्णामि चौषधि सर्वाहा सोमो भूत्वा रसात्मक। उसी को 4-5 पंक्ति में महर्षि वहाँ तो विस्तार में समझाए हैं, पर ये पृष्ठ में मैंने संक्षेप में लिया है 4-5 पंक्तियों में, और वही कह के आज का पृष्ठ पूरा होता है। पुष्णामि चौषधि ही सर्वाहा सोमो भूत्वा रसात्मक। 15वें अध्याय के 13वें श्लोक की दूसरी पंक्ति का अर्थ महर्षि कह रहे हैं। पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि औषधि का मैं पोषण करता हूँ। तो औषधि क्या है? संस्कृत में औषधि शब्द का क्या अर्थ है? औषधि उसको कहते हैं जो दोष को काट दे, है ना, औषधि, है ना। तो ये श है ना, इसमें दोष आ गया, तो दोष को अ कर दिया, मतलब काट दे, धी यानी काट देना। तो दोष को काट दे, तो फिर दोष को काटेगी तो गुण को बढ़ाएगी। तो वो औषधि यानी जो मेडिसिन या दूसरी जो चीज़ें हैं आयुर्वेदिक की औषधियाँ, उसकी चर्चा नहीं है। इधर औषधि किसको कहा गया? अन्न को संस्कृत में। तो भोजन औषधि शरीर में जाकर पहले से सटे हुए मल को शरीर में से निकालता है और शरीर में शक्ति का संचार करता है। ये जो अन्न है ये किस प्रकार से दो प्रक्रिया करता है। एक दो दोष को काट रहा है। तो दोष को कैसे काट रहा है कि जो भी हमारी इम्प्यूरिटीज़ है अंदर, है ना, इंटेस्टाइन वगैरह में, तो उसको पूरा निकालता है। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं ना, फाइबर, ज़्यादा फाइबर लो, कॉन्स्टिपेशन होता है तो
फाइबर डाइट ये लोग चिल्लाते हैं आजकल, क्योंकि डाइट में इस प्रकार का हो गया है खान पान में कि पहले जैसा भोजन मिलता था वो अब नहीं है ना। तो वो भोजन जो होता था तो उसमें ये ऑटोमेटिक आंतें वगैरह साफ़ हो जाती थी, और वो जो पोषण, उसमें पोषण की जो शक्ति थी वो व्यक्ति को मिलती थी। पर ये पूरी कल्चर, अब तो ये नूडल अब वो मैगी वाले तो बेचारे आ ही गए ट्रबल में, है ना। वो तो उसका तो जो भी है केस चलेगा, क्या होगा भगवान जाने। पर ये आजकल का जो भोजन है वो उसको हम औषधि में न गिने वही अच्छा है ना। पर जो औषधि है वो शरीर में जाकर पहले से सटे हुए मल को शरीर में से निकालता है और शरीर में शक्ति का संचार करता है। तो वो जो शक्ति का संचार करता है उसका भगवान कह रहे हैं कि चंद्रमा सोम है, पूरा सब कुछ जो भी है परमात्मा ही है, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे ग्रह हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे पृथ्वी हो, है ना, सब कुछ परमात्मा ही है। तो चंद्रमा सोम है और वही संपूर्ण औषधियों में रस का अर्थात शक्ति का संचार करता है। अतएव भगवान ही रसात्मक सोम बनकर औषधियों का पोषण करते हैं। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है ये 15वें अध्याय में, मतलब ये 13वां श्लोक आज किया हमने। कल जिन लोगों ने पढ़ा तो कल का और उसके पूर्व के दिन का, वहाँ भी भगवान अपनी महिमा बता रहे थे। कौन सा? 12वां श्लोक, यदादित्य गतम तेजो जगत भाषे ते खिलम यद चंद्रमसी यद चाग्नो तत् तेजो विद्धि मामकम। वहाँ पर भी भगवान ने कहा कि सूर्य में तेज किसका है? मेरा है ना। चंद्रमा में तेज किसका है? मेरा है। अग्नि में तेज किसका है? मेरा है। तो इसी को फिर 15 जून भी और 16 जून भी, इसमें मतलब 2 पृष्ठों में इसको जो लोगों ने कर लिया है और जो लोग नहीं किए हैं उसको अवश्य करें। आज महर्षि इसके आगे की बात बता रहे हैं, क्योंकि भगवान अपने उस स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं जिसको हम ईश्वर कहते हैं, और उस ईश्वर का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है वो स्वयं भगवान बता रहे हैं। उसी की व्याख्या महर्षि ने आज भी की और कल और परसों भी की। अब आगे जैसे जैसे प्रसंग आएगा उसको हम लोग लेंगे। कल ये संसार का स्वभाव 18 जून का, वो भी पुरुषोत्तम योग का ही है ना। और फिर ये जो 19, 20, 21 से 3 पृष्ठ और है, तो इसको क्रम से अभी देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।